क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए किस्मत की जरूरत होती है या फिर दिन रात गधे की तरह खटने की? अगर आपका जवाब हाँ है तो संभल जाइए, क्योंकि आज आपकी यह गलत फहमी हमेशा के लिए दूर होने वाली है। सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े निवेशक और मॉडर्न फिलोसोफर नवल रविकांत कहते हैं कि अमीर बनना एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। आज हम जिस किताब का ऑपरेशन करने वाले हैं वो है द ऑल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। ये किताब नहीं है, ये एक बम है जो आपके दिमाग के पुराने ढर्रे को उड़ा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हैं। नवल ने बिना किसी अमीर बाप के सहारे अपनी मेहनत और दिमाग से उबर और ट्विटर जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। और उनका कहना है कि अगर वो आज सब कुछ खो दें तो भी वो 5 से 10 साल में दोबारा अमीर बन जाएंगे, क्योंकि वो अमीर बनने का साइंस जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और डिकोड करते हैं नवल के दिमाग को। सबसे पहले नवल एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं जो 99% लोग नहीं जानते, और वो है पैसे और वेल्थ के बीच का फर्क। पैसा वो है जो हम रोजमर्रा के खर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेल्थ यानी संपत्ति वह एसेट्स हैं जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा कमाते हैं। नवल कहते हैं कि अगर आप अपनी वेल्थ नहीं बना रहे हैं तो आप जिंदगी भर सिर्फ रेंटिंग योर टाइम यानी अपना समय बेचते रह जाएंगे। और कड़वा सच यह है कि समय बेचकर कोई अमीर नहीं बनता, चाहे आप डॉक्टर हों या वकील। अगर आपको काम पर जाने से ही पैसा मिलता है तो आप अमीर नहीं हैं, आप बस एक महंगे नौकर हैं। अमीर बनने के लिए आपको अपनी इक्विटी बनानी होगी, यानी किसी बिजनेस का मालिक बनना होगा। आपको एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना होगा जो आपके बिना भी चले। अब सवाल आता है कि यह सिस्टम बनाए कैसे। इसके लिए नवल दो जादुई शब्द देते हैं: स्पेसिफिक नॉलेज और लेवरेज। स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है वो ज्ञान जो स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जा सकता। ये वो चीज है जो आप बचपन से नेचुरली करते आए हैं, जिसे करने में आपको थकान नहीं होती बल्कि मजा आता है। लेकिन दूसरों को वो काम बहुत मुश्किल लगता है। हो सकता है आप लोगों को कन्विंस करने में माहिर हों, या आपको टेक्नोलॉजी की गहरी समझ हो, या फिर आप डिजाइन बहुत अच्छा करते हो। नवल कहते हैं कि अपनी इसी यूनिकनेस को पहचानो, क्योंकि जिस चीज के लिए आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है उसके लिए किसी और को भी ट्रेन किया जा सकता है। और फिर एक दिन कोई मशीन या सॉफ्टवेयर आपको रिप्लेस कर देगा। इसलिए भीड़ का हिस्सा मत बनो, वो करो जो सिर्फ आप कर सकते हो। जब आप वो काम करते हैं जो आपके लिए खेल है और दुनिया के लिए काम, तो आप अनबीटेबल बन जाते हैं। अब आते हैं दूसरे पिलर पर जो है लेवरेज यानी उत्तोलन। पुराने जमाने में लेवरेज का मतलब था बहुत सारा पैसा होना या बहुत सारे लोग आपके नीचे काम करना। लेकिन आज हम डिजिटल युग में हैं और आज का नया लेवरेज है कोड और मीडिया। नवल इसे परमिशन लेस लेवरेज कहते हैं, यानी इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी की इजाजत नहीं चाहिए। एक कोडर एक बार सॉफ्टवेयर बनाता है और पूरी दुनिया उसे यूज करती है। एक यूट्यूबर एक बार वीडियो बनाता है और लाखों लोग उसे देखते हैं। इसमें आपकी मेहनत एक बार लगती है, लेकिन रिटर्न बार बार मिलता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको या तो कोड लिखना आना चाहिए या कंटेंट बनाना आना चाहिए। और अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उन लोगों को हायर कर सकें जो यह कर सकते हैं। लेवरेज ही वो चाबी है जो आपकी छोटी सी मेहनत को बहुत बड़े रिजल्ट में बदल देती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मेहनत और लेवरेज काफी नहीं है। आपको चाहिए जजमेंट यानी सही फैसले लेने की क्षमता। नवल कहते हैं कि अगर आप गलत दिशा में भाग रहे हैं तो आपकी स्पीड का कोई मतलब नहीं है। दीवार को धक्का मारने से दीवार नहीं खिसकेगी। सही दिशा चुनना कड़ी मेहनत से ज्यादा जरूरी है, और यह सही जजमेंट आती है अनुभव से, और उससे भी ज्यादा पढ़ने से। नवल कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूं, लेकिन मैं किताबों को खत्म करने के लिए नहीं पढ़ता, मैं समझने के लिए पढ़ता हूं। आपको बेसिक्स क्लियर करने होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी, साइकोलॉजी और परसुएशन, इन विषयों को समझो, क्योंकि ये जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आप सही फैसले ले पाएंगे, और बिजनेस में एक सही फैसला हजारों घंटों की मेहनत से ज्यादा कीमती होता है। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, और वो है खुशी। नवल का खुश रहने का तरीका बहुत ही अलग और प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि हम सोचते हैं कि सफलता मिलने के बाद हम खुश होंगे, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। नवल के अनुसार डिजायर यानी इच्छा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है
जो आप खुद से करते हैं कि जब तक मुझे वो चीज नहीं मिल जाती मैं दुखी रहूंगा। हम अपनी खुशी को हमेशा भविष्य पर टालते रहते हैं कि जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब घर लूंगा तब खुश होऊंगा, और इस चक्कर में हम वर्तमान का मजा लेना भूल जाते हैं। नवल कहते हैं कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। यह एक चॉइस है। खुश रहने के लिए सबसे बड़ी बाधा है एनवी यानी ईर्ष्या। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन नवल एक बहुत ही शानदार बात कहते हैं जिसे अगर आप समझ गए तो आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर आप किसी से जलते हैं तो आप सिर्फ उसकी सफलता या पैसे से नहीं जल सकते, आपको उसकी पूरी जिंदगी लेनी पड़ेगी। उसके स्ट्रेस, उसकी बीमारियां, उसके पारिवारिक क्लेश, उसके रात की नींद हराम होना। क्या आप उसकी पूरी जिंदगी लेने को तैयार हैं? जवाब होगा नहीं। जब आप ये सोचते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप अपनी ही लाइफ में ठीक हैं। नवल कहते हैं कि जीवन एक सिंगल प्लेयर गेम है। आप अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। दुनिया को इंप्रेस करना छोड़ो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। नवल की फिलॉसफी में हेल्थ सबसे ऊपर आती है। वो कहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट बहुत क्लियर है। पहले मेरी हेल्थ, फिर मेरी वेल्थ, और फिर मेरे रिश्ते। क्योंकि अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप उस अरबों रुपए का क्या करेंगे? इसलिए रोज एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, और सबसे जरूरी अपने दिमाग को शांत रखो। नवल मेडिटेशन पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन उनके लिए मेडिटेशन का मतलब आंख बंद करके ओम बोलना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को बिना जज किए देखना है। अपने दिमाग को खाली करना सीखो, क्योंकि एक शांत दिमाग ही सही निर्णय ले सकता है। आज की दुनिया में फोकस सबसे दुर्लभ चीज है, और जो इंसान फोकस कर सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। नवल रिटायरमेंट की एक बहुत ही अलग परिभाषा देते हैं। आमतौर पर रिटायरमेंट का मतलब होता है 60 साल की उम्र में काम बंद कर देना। लेकिन नवल कहते हैं कि रिटायरमेंट वो अवस्था है जब आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं। आप काम तो करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको बिल भरने हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको उस काम में मजा आता है। जब आपका काम और आपका खेल एक हो जाए तो समझो आप रिटायर हो चुके हैं, और यह आप 30 साल की उम्र में भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज और लेवरेज का सही इस्तेमाल करें, अपनी आजादी को अपना लक्ष्य बनाओ, न कि लग्जरी को। क्योंकि असली दौलत वो है जो आपको अपना समय अपनी मर्जी से बिताने की आजादी दे। जीवन के अर्थ पर नवल का नजरिया बहुत ही मुक्त करने वाला है। वो कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में बहुत छोटे से ग्रह पर बहुत कम समय के लिए हैं। एक दिन हम सब मर जाएंगे और हमारी सारी उपलब्धियां मिट्टी में मिल जाएंगी। कोई हमें याद नहीं रखेगा। यह सुनने में उदास लग सकता है, लेकिन यही सच आपको आजाद करता है। जब आपको पता है कि अंत में कुछ मायने नहीं रखता, तो आप डरना छोड़ देते हैं। आप रिस्क लेते हैं। आप वो करते हैं जो आपको पसंद है। आप लोगों की परवाह करना बंद कर देते हैं। आप वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं। नवल कहते हैं कि अतीत और भविष्य सिर्फ आपके दिमाग में है। असलियत में सिर्फ वर्तमान पल है। और जो इंसान इस पल में जीना सीख गया वही असली संत है। इस किताब का सार यही है कि अपने आप को पहचानो, अपनी यूनिकनेस को प्रोडक्ट में बदलो, लेवरेज का इस्तेमाल करो और वेल्थ बनाओ। लेकिन इस वेल्थ का इस्तेमाल और ज्यादा चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी खरीदने के लिए करो। अपने दिमाग को शांत रखो, क्योंकि एक शांत दिमाग ही एक अमीर दिमाग है। आदतें बदलो, क्योंकि हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। कंपाउंडिंग का नियम सिर्फ पैसे पर नहीं लगता, वो आपकी आदतों, रिश्तों और ज्ञान पर भी लगता है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होंगे तो 10 साल में आप कहाँ होंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, यह थी द ऑल्मनैक ऑफ नवल, रविकांत की गहरी बातें। नवल ने हमें नक्शा दे दिया है, रास्ता दिखा दिया है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। दुनिया आपको प्लेट में सजाकर कुछ नहीं देगी, आपको छीनना पड़ेगा। अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से याद रखो, आप एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट हो। आप बदल सकते हो, आप सीख सकते हो, और आप जीत सकते हो। बस शर्त यह है कि आज से अभी से जिम्मेदारी लो और एक्शन लेना शुरू करो। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारो। अब जाने से पहले मैं आपको एक धर्म संकट में डालना चाहता हूं, और मुझे इसका जवाब कमेंट में चाहिए। यह सवाल आपकी सोच को परखेगा। सवाल यह है कि मान लीजिए आपको आज 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी जिंदगी के अगले 10 साल एक कमरे में बंद होकर बिताने होंगे, बिना किसी से मिले,
बिना इंटरनेट के क्या आप ये सौदा मंजूर करेंगे? अगर नहीं तो बधाई हो। इसका मतलब है कि आपके 10 साल की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है। तो फिर आप इन कीमती 10 सालों को ऐसे ही क्यों बर्बाद कर रहे हैं, सोचिएगा जरूर और अपना जवाब कमेंट में लिखिएगा।